स्पीकर पर मतदान होगा। कल इंडिया गठबंधन और एनडीए का पहला शक्ति प्रदर्शन है। एनडीए ने ओम बिरला को अपना उम्मीदवार घोषित किया तो इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को मैदान में उतारा है। चुनाव से पहले दोनों खेमों में लगातार नए नए राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को कल वोटिंग में मौजूद रहने का व्हिप जारी कर दिया तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में वोटिंग से पहले एक महत्वपूर्ण बैठक है। दोनों तरफ से अपने अपने उम्मीदवार को जिताने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कल क्या होगा ये मतदान के बाद पता चलेगा। क्या वोटिंग के दौरान कोई बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि वाईएसआर रेड्डी ने एनडीए के स्पीकर को समर्थन देने का निर्णय किया, वहीं दूसरी तरफ कुछ सांसदों ने शपथ नहीं ली, यानी वो स्पीकर के चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। ये 7 सांसद हैं। आखिर वो किस पार्टी के सांसद हैं जो वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहेंगे? क्या कल लोकसभा स्पीकर चुनाव के दौरान कोई बड़ा खेल होने वाला है? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या स्पीकर के चुनाव में होगा बड़ा खेल? विपक्ष ने क्यों उतारा स्पीकर उम्मीदवार? ओम बिरला बनाम के सुरेश में कौन जीतेगा? क्या राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच होगी? स्पीकर का चुनाव, विपक्ष ने चल दिया दांव। लोकसभा नतीजे आने के बाद कल पहली बार सरकार बनाम विपक्ष का पहला इम्तिहान होगा। ये इम्तिहान सत्ता पक्ष के लिए बड़ा है, क्योंकि चुनाव से चंद दिन पहले राहुल गांधी ने एक बड़ी भविष्यवाणी की। राहुल गांधी ने टीम इंडिया को लेकर एक बड़ा दावा किया। अब सवाल है कि विपक्ष के पास चुनाव जीतने के आंकड़े नहीं हैं, तो के सुरेश को अपना उम्मीदवार क्यों बनाए? क्यों अब की बार सर्वसम्मति से लोकसभा स्पीकर का चयन नहीं हो सका? अब आप बताइए, आज दिन तक कभी भी लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? कंडीशन के साथ होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। और ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया है। ये चर्चा करने बैठे। कर्नाटक में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये ऐसे लोग हैं जो हिपोक्रेसी में जीते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोजर वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपनी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते एक चीज है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा। एनडीए ने दोबारा ओम बिरला पर दांव लगाया है, तो इंडिया गठबंधन ने 8 बार के सांसद के सुरेश का पर्चा भरवाया है। मतलब स्पीकर का चयन वोटिंग के आधार पर होगा। वोटिंग गुप्त होगी। तो क्या इंडिया गठबंधन के पास अपने उम्मीदवार को जिताने का आंकड़ा है? No, number is not an issue. I already told. This is the government is breaking the convention of the Lok Sabha. Speaker post will be the ruling party, then deputy speaker will come to opposition. That deputy speaker is not, they are not ready to give it to opposition. That's why we are contesting to speaker post. लोकसभा स्पीकर को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में बात तो हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। चुनाव में जो जीतेगा वही लोकसभा का स्पीकर बनेगा, यानी संख्या बल की पहली परीक्षा स्पीकर के चुनाव में होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले लोकसभा में एनडीए और इंडिया गठबंधन के सांसदों के आंकड़े बताते हैं। लोकसभा के कुल सांसद हैं 543, लेकिन राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कुल सांसदों की संख्या है 542। अगर एनडीए की बात करें तो कुल सांसद है 293। वहीं इंडिया गठबंधन के सांसदों का आंकड़ा है 233, जबकि 16 निर्दलीय हैं। ऐसे में अगर लोकसभा स्पीकर के चुनाव में निर्दलीय या छोटे दलों का समर्थन इंडिया गठबंधन को जाता है तो आंकड़ा पहुंचता है 249।
लेकिन कोई खेल तभी मुमकिन है जब स्पीकर चुनाव में टीडीपी वोटिंग के दौरान पलट जाए, यानी नंबर के हिसाब से इंडिया गठबंधन की जीत मुश्किल है। हालांकि इंडिया गठबंधन का कॉन्फिडेंस हाई है और उन्हें बड़े उलटफेर की उम्मीद है। इंडिया ब्लॉक ने भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। नहीं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। अब इंडिया गठबंधन के प्लान स्पीकर को डिकोड करें तो स्पीकर के चुनाव में बड़े खेल की तैयारी है। दरअसल चुनाव से चंद दिन पहले राहुल गांधी ने एक विदेशी अखबार को दिए इंटरव्यू में बड़ा दावा किया था। राहुल ने कहा था, मोदी की छवि नष्ट हो गई है, मोदी की विचारधारा नष्ट हो गई है, बीजेपी का बुनियादी ढांचा और धार्मिक वैमनस्यता फैलाने की उनकी विचारधारा चरमरा गई है। पीएम मोदी की सरकार को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संख्या इतनी कम है कि स्थिति बहुत नाजुक है। छोटी सी गड़बड़ी सरकार को गिरा सकती है। बस किसी एक सहयोगी को दूसरी तरफ मुड़ना है। मोदी सरकार में बहुत असंतोष है। एनडीए में कई ऐसे लोग हैं जो उनके संपर्क में हैं। राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह दावा किया था कि एनडीए में ऐसे कई लोग हैं जो उनके संपर्क में हैं। सवाल यही है, टीम एनडीए के वो कौन लोग हैं जो राहुल के संपर्क में हैं? क्या राहुल के संपर्क में चंद्रबाबू नायडू हैं? क्या राहुल के संपर्क में हैं नीतीश कुमार? क्या राहुल के संपर्क में हैं चिराग पासवान? क्या राहुल के संपर्क में हैं शिंदे या अजित? बड़ी बात यह है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने एनडीए के लोगों से संपर्क होने की बात कही थी, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है ये दावा किया था। देखो, एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। राहुल ने जो बताया, खड़गे ने जो कहा, क्या सिर्फ सरकार पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की रणनीति का हिस्सा है या फिर इंडिया गठबंधन के दावे में कोई दम है? राहुल गांधी का दावा है कि लोकसभा नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी की पकड़ पार्टी और गठबंधन पर कमजोर पड़ गई है, लिहाजा कुछ भी संभव है। अब हुआ क्या? अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं। मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट? तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। राहुल के इस दावे के पीछे आरएसएस की तरफ से इशारे इशारे में मोदी सरकार पर किया गया हमला है। 400 पार का नारा बुलंद करने वाली पार्टी का 240 पर लुढ़क जाना है। अब राहुल गांधी के दावे में कितना दम है, ये कल लोकसभा स्पीकर के चुनाव में पता चलेगा। मतलब ये कि एनडीए एकजुट है या फिर इंडिया गठबंधन। आज तक ब्यूरो दिखाते हैं कि कैसे लोकसभा स्पीकर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शक्ति प्रदर्शन वाली राजनीति शुरू हो गई। 72 वर्षों में यह 5वीं बार है जब लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव हो रहा है। पहली बार 15 मई 1952 को जीवी मावलंकर और शंकर शांताराम मोरे के बीच चुनाव हुआ था। मावलंकर के पक्ष में 394 वोट आए, जबकि विरोध में 55 वोट पड़े थे। दूसरी बार 13 मार्च 1967 को एन संजीव रेड्डी वर्सेस पेनेट्टी विश्वनाथन के बीच चुनाव हुआ। एन संजीव रेड्डी के पक्ष में 278 वोट पड़े थे, जबकि रेड्डी को 207 वोट मिले थे। और तीसरी बार 5 जनवरी 1976 को बीआर भगत वर्सेस जगन्नाथ राव जोशी के बीच चुनावी टक्कर हुई। भगत के पक्ष में 344 वोट, विरोध में 58 वोट पड़े। चौथी बार 24 मार्च 1998 को जीएमसी बालयोगी वर्सेस पीएस संगमा की टक्कर थी। पीएस संगमा का प्रस्ताव नेगेटिव रहा, बालयोगी स्पीकर चुने गए। इसमें वोटिंग नहीं हुई थी। और अब 18वीं लोकसभा में ओम बिरला और के सुरेश के बीच चुनाव होने जा रहा है। इस बीच चुनाव की नौबत विपक्ष की डिप्टी स्पीकर वाली शर्त पर आई है, तो आइए देखते हैं उसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।
अनेकविध परिस्थितियों में अपने बहुत ही संतुलित भाव से और सच्चे अर्थ में निष्पक्ष भाव से इस सदन का मार्गदर्शन किया, सदन का नेतृत्व किया। आक्रोश के पल भी आए, आरोप के भी पल आए, लेकिन आपने सदन को चलाया। ओम बिरला जी वो शख्सियत है, उनकी पूरी कार्यशैली समाज सेवा केंद्रित रही। मुझे कभी कभी डर लगता है कि उनकी जो नम्रता है, विवेक है, कहीं कोई उसका दुरुपयोग न कर दे। कोटा का ये परिवर्तन जिस नेतृत्व के सामने हुआ है, वो नाम है श्रीमान ओम बिरला जी। जिस तरह से पीएम मोदी ओम बिरला की तारीफें करते आए हैं, इस बार भी कोई दो राय नहीं थी कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ही होंगे, लेकिन विपक्ष ने अड़ंगा लगा दिया और शर्त ये रख दी कि ओम बिरला को विपक्ष तभी निर्विरोध चुनने के लिए राजी होगा जब डिप्टी स्पीकर उनका होगा। अब नतीजा ये कि लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होगा। नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। वहाँ कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि अब डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। क्या वजह है? क्या सुरेश जी की सामाजिक पृष्ठभूमि, जातिगत पृष्ठभूमि से आपको परेशानी है? क्योंकि ऐसी चीजें लोक विमर्श में चल रही हैं। आप ये देखिए कि इनको प्रोटेम स्पीकर होना था, नहीं है। जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे। अब एनडीए ने ओम बिरला को उम्मीदवार बना दिया है और इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के सीनियर सांसद के सुरेश ने पर्चा भर दिया है। मसला स्पीकर के चुनाव का नहीं है, बल्कि जोर आजमाइश और ताकत का है, क्योंकि 10 साल बाद बीजेपी को बहुमत से कम सीटें मिली हैं। एनडीए थोड़ा कमजोर है और 10 साल बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता मिला है। विपक्ष को अपनी ताकत बढ़ने का एहसास हो रहा है, लिहाजा विपक्ष कन्वेंशन का हवाला देकर डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहा है। ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। अब तक 4 बार लोकसभा स्पीकर चुनाव के लिए 2 प्रत्याशी उतर चुके हैं। 3 बार वोटिंग भी हुई है। ज्यादा बार पक्ष और विपक्ष की आम सहमति से स्पीकर का नाम तय हो जाता है। इस बार भी सत्ता पक्ष की तरफ से राजनाथ सिंह ने विपक्ष को फोन भी किया। जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। पहली बार। अब आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताते हैं कि आखिर स्पीकर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बात क्यों नहीं बनी और चुनाव की नौबत क्यों आ गई। सुबह 11:15 बजे राजनाथ सिंह के दफ्तर में बैठक बुलाई गई थी। एनडीए के सभी सहयोगी समय से पहुंच गए। 5 मिनट बाद अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंचे। इसके बाद एनडीए की बैठक शुरू हो गई। करीब 10 मिनट बाद डीएमके के टीआर बालू पहुंचे। राजनाथ सिंह ने टीआर बालू के साथ अलग से बैठक की।
बालू नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन जब केसी वेणुगोपाल पहुंचे तो उन्होंने शर्त रखी कि सरकार विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद देने का वादा करे। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि डिप्टी स्पीकर पद पर चर्चा बाद में होगी और जब भी होगी विपक्ष से सलाह ली जाएगी, लेकिन केसी वेणुगोपाल डिप्टी स्पीकर पद की मांग पर अड़े रहे और जब बात नहीं बनी तो विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। We are ready to support speaker suggested by the BJP or the government side, provided they should also honor the opposition status. When UPA was in power 10 years, all the 10 years we given deputy speaker to NTA, BJP. There is no problem for that at all. पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पहले चाहती थी कि के सुरेश वरिष्ठ सांसद हैं, इसलिए उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए, लेकिन सत्ता पक्ष ने बात नहीं मानी। अब उन्हीं को विपक्ष ने स्पीकर का उम्मीदवार बना दिया। पार्टी के पास स्पीकर की होनी जाती है और अपोजिशन के पास जस्टिस स्पीकर की जाती थी। अब लोकसभा के स्पीकर के लिए ओम बिरला और के सुरेश के बीच चुनावी जंग है। ओम बिरला की उम्र 61 साल है तो के सुरेश 62 साल के हैं। ओम बिरला 3 बार के सांसद और 3 बार के विधायक हैं तो के सुरेश 8 बार के सांसद हैं। ओम बिरला 2014 में पहली बार सांसद बने। के सुरेश 1989 में पहली बार सांसद चुने गए। ओम बिरला के पास 21 साल का संसदीय अनुभव है, के सुरेश के पास 35 साल का संसदीय अनुभव है। ओम बिरला कोटा राजस्थान से आते हैं और के सुरेश केरल के मावेलिक्कारा से आते हैं। No, number is not an issue. I already told. This is the government is breaking the convention of the Lok Sabha. Speaker post will be the ruling party, then deputy speaker will come to opposition. अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के सुरेश को जिता पाएगी, क्योंकि टीएमसी कह रही है कि के सुरेश को लोकसभा स्पीकर का उम्मीदवार बनाना कांग्रेस का एक तरफा फैसला है। अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं लिया गया, कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। और अब कल यानी बुधवार की सुबह 11 बजे स्पीकर पद का चुनाव होगा। खेल संख्या बल का है। इंडिया गठबंधन के पास 233 सांसद हैं और एनडीए के पास 293 सांसद हैं। अब स्पीकर के चुनाव में संख्या बल के हिसाब से ही वोटिंग होगी या फिर कोई खेला होगा। ये कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। आइए सीधे हम हमारे 2 संवाददाताओं के पास आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा और मौसमी सिंह मौजूद हैं। हिमांशु, बहुत छोटा सा सीधा सा लेकिन प्रश्न जिस पर सभी की निगाहें हैं, क्या कल सीधे सीधे वोटिंग हो जाएगी एक तरफा या कोई खेला होने की संभावना? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी की तरफ से जो है खेला करने की पूरी संभावनाएं हैं। जो हमारे सोर्सेज के द्वारा हमको बताया गया है 293 एनडीए का इस बार जो है नंबर है। 4 वाईएसआर सीपी के सांसदों का समर्थन उन्हें मिल चुका है और 6 अदर इंडिपेंडेंट और छोटी छोटी पार्टियों के जो सांसद हैं उनका समर्थन उन्हें हो गया है। बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, जो सूत्र हैं हमारे, उनका ये कहना है कि चुनाव जब होगा, मतदान जब होगा संसद में लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर, तब ये संख्या जो है 307 तक जा सकती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो रणनीतिकार हैं वो अपने टोटल टैली में 14 जो है अदर सांसदों को जोड़ेंगे। ये एक बड़ी राहत की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए और सरकार के लिए कि पहले ही सत्र में जब फ्लोर टेस्ट होता है, बहुमत को लेकर वोटिंग होती है, तो उसमें अगर उन्हें जीत मिलती है और जितने नंबर उनके पास है 293, अगर उससे ज्यादा 14 नंबर अगर उन्हें मिलते हैं तो ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सरकार और एनडीए का मनोबल जो है वो बढ़ाएंगे। और बीजेपी इस कोशिश में लगी हुई है और मुझे जहां तक जानकारी है आज देर रात तक और एनडीए के कुछ घटक दलों के साथ बातचीत होगी और अन्य दलों के साथ बातचीत चल रही है जिसमें ये टैली को बढ़ाने की और कोशिश की जाएगी। ठीक है हिमांशु। मौसमी हमारे साथ हैं। मौसमी, किस आधार पर
विपक्ष इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतारा है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ हम कल कर सकते हैं। सही, देखिए ये डेप्यूटी स्पीकर की लड़ाई थी कि डेप्यूटी स्पीकर का पद दिया जाए और मिनटों में ये पूरी रणनीति बदली गई। यही वजह है कि अभिषेक बैनर्जी जब ये कहते हैं कि एक यूनिलैटरल डिसीजन है कांग्रेस पार्टी का, तो जाहिर तौर पे कई गठबंधन के जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, उनको पता नहीं था। और यही वजह है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पर फ्लोर लीडर्स की बैठक हो रही है, जिसमें टीएमसी के कल्याण बैनर्जी पहुंचे हैं, डेरेक ओब्रायन पहुंचे हैं। तो टीएमसी को भी साधने की और मनाने की कोशिश होगी। के सुरेश जो स्पीकर पद के लिए इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार है, वो भी पहुंचे हुए हैं वहां पे। तो पूरे मनाने के बाद मुझे लगता है ये परसेप्शन की लड़ाई ज्यादा है कि आप अपनी मनमानी नहीं चला सकते। विपक्ष अगर कुछ बात कह रहा है तो आपको हमारी भी बात सुननी पड़ेगी। बहुत धन्यवाद आपका मौसमी, हिमांशु। हमारे दोनों संवाददाता मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ यहां पर थे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का।